में धंधा, चंदे में धंधा, चंदे में धंधा, चंदे में धंधा। वो भी संविधान का नाम ले रहे हैं जो 24 घंटा संविधान को बदलने की बातचीत करते हैं। आज वो लोग भी संविधान का बोर्ड ले रहे हैं जो आज तक दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यक को सताने का काम है कि 24 के बाद में, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो वो भी कान खोल के सुन ले, वीडियो को रोक के सुन ले कि 24 में आपके संविधान को, बाबा साहब के संविधान को अगर इस सरकार आ गई तो उसे आप लोग जनता को सिर्फ भाई आप लोग दीजिए वोट और संविधान को खत्म हो जाने दीजिए, और फिर आपके ऊपर 4000 साल पहले जैसे था मनुस्मृति, हमारा तो मैडम कुछ नहीं होगा, अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा साहब? जो पिछड़ा दलित आदिवासी है उनका क्या होगा? आपकी इच्छा है भाई, जिसको मर्जी वोट दीजिए, अब अनुराग ओझा नहीं समझाएगा आपको। क्या कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे? देखिए मैडम, इलेक्टोरल बोर्ड पर अगर बात की जाए तो मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान और सबसे ज्यादा चंदा खाऊ मोदी बने। क्यों ज्यादा चंदा मिल गया इसलिए? खाओ खिलाओ मुझे चंदा का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई उसूली का धंधा, इसमें छिपा है भाजपा का फलसफा, चंदे में धंधा, चंदे में धंधा, चंदे में धंधा, चंदे में धंधा। अब मैडम बताइए, चंदे और धंधे की राजनीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब बताइए कि जब आपने खाया नहीं और ना ही आपने खाने दिया तो ये पैसा किस लिए? मशरूम खाने के लिए, स्वेच्छा से दिया है। अच्छा, आपने कितना दिया है? आपने कितना दिया है? आपने कितना दिया? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कौन डिबेट करेगा भाजपा का? अमित शाह जी। अमित शाह जी मैडम ट्विटर पे इसको जरूर चलाइएगा इसको। अमित शाह जी मुझे सुन रहे हैं, अनुराग ओझा जहाँ आप कहेंगे, या तो अनुराग ओझा लोकेशन तय करेगा या आप तय करेंगे, आप जहाँ पे कहेंगे अनुराग ओझा आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है। मैं बिल्कुल डिबेट करना चाहता हूँ। कांग्रेस का पोल पट्टी खुलेगा तब दिखाई देगा आपको। देखिए मैडम, इन्होंने सारे खाते सीज किए थे, आपको पता है। ये कितना चंदा, कांग्रेस पार्टी तो अब चंदे पे ही निर्भर हुई थी भाई। उन्होंने तो कहा था ना कि देश के लिए फंड चंदा दो, अब वो तो मांग रहे हैं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को विदेश का लोग चंदा क्यों दे रहा है मैडम? पुलवामा अटैक होता है उसके बाद में यहाँ पे चंदा आता है। अडानी जी कितना चंदा देते हैं, अंबानी जी इस देश को कितना चंदा देते हैं। मैडम बताइए कि जो चंदा मोदी जी के पास में आता है उस चंदे का लेखा जोखा अब कौन करेगा? कांग्रेस को भी तो चंदा उतना ही मिला है। आप लोग मांग कर रहे हैं कि वापस दो, जो सीज करने के लिए कह रहे हैं, तो कांग्रेस का भी तो चंदा जाएगा, उसका भी तो सीज हो जाएगा। कांग्रेस का कौन सा चंदा जाएगा भाई बताइए? कांग्रेस को नहीं मिला है। नहीं, देखिए मिला है मैडम, जांच पड़ताल अब तक होनी होती है। जितना ही भाजपा के लोग प्रताड़ित किया है, ईडी और सीबीआई से पैसा निकाल के अपने बैंक में ठूसने का काम किया है। अब मोदी जी और कितना तानाशाही करेंगे, कितना गिर जाएंगे, कितना गिरेंगे? क्या किया है? क्या किया है? मैडम एक चीज बताइए, किन्हीं 3 नेताओं का नाम बता दीजिए जिनके घर पे ईडी और सीबीआई नहीं भेजा। सबको तो परेशान कर दिया, जमीन से लेकर आसमान तक, दाएं से लेकर बाएं तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सब जगह तो मोदी जी ने बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया। वो कह रहे काम करें, आप लोग क्या चाहते हैं? कौन सा काम किया है मोदी जी ने? कौन सा काम किया है बताइए? ईडी स्वतंत्र संस्थान, ईडी और सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ अपना जमाई बना लिया है। ये भाजपा की सरकार ने किया है। ईडी और सीबीआई का इतना दुरुपयोग इससे पहले कभी नहीं हुआ। बच के रहिए मैडम, नहीं तो आपके घर पे भी ईडी और सीबीआई का छापा कभी भी। हमारे घर क्यों आएगा? जो आरोपी होते हैं उनके घर जाता है। आरोपियों के घर पे जाता है, आरोपियों के घर में जाता है। जिनसे भारतीय जनता पार्टी, जिनके सवालों से जिनसे डर जाती है, ईडी सीबीआई उनके घर जाता है। तो आपके घर भी आएगी? अरे मेरे घर पे आएगी तो मैं डरता थोड़ी हूँ मोदी जी से और उनकी ईडी सीबीआई से। मुझे क्या है, मैं तो अमित शाह के पास फोन लगाऊंगा, जैसा के पापा हम भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं, बस ईडी सीबीआई मेरे घर का रास्ता भूल जाएगी। मतलब अनुराग ओझा ये कह रहे हैं कि जब आपके पास ईडी सीबीआई आएगी आप तुरंत भाजपा में शिफ्ट होने वाले हैं। बिल्कुल, यही तो इस देश में हो रहा है मैडम, यही तो हो रहा है। मतलब आप भी तो वही होंगे ना? कभी भी आपके घर पे ईडी सीबीआई आए, भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, कभी भी आपके घर पे ईडी सीबीआई आए तो आप तुरंत भाजपा की सदस्यता ले लें। ईडी सीबीआई आपके घर का रास्ता भूल जाएगा। कांग्रेस के साथ गद्दारी कर रहे हैं फिर आप? मैडम आप भूल मत कीजिए कि बीजेपी की सदस्य हैं आप। भूल कर भी भूल मत कीजिए। आप कांग्रेस के साथ गद्दारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज बताएं, कांग्रेस के कई नेता चले गए हैं, वो बात अलग है। मैं मुद्दों से आपको नहीं भटकाना चाहता हूँ। मैं तो ईडी और सीबीआई पे आपका ध्यान टिकाए रहना चाहता हूँ, क्योंकि ईडी और सीबीआई हमेशा दुरुपयोग करती है। जैसे आप बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, ईडी सीबीआई किसी के घर जाती है, आप बताइए उनका अजीत दादा का नाम लिया जाए, हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया जाए, हैं जितने भी हैं इनके। और मैडम एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ आज। क्या हो गया? हुआ यह है कि मैं सोचता रहता हूँ कि जितना भी भाजपा के आज मंत्री, विधायक, सांसद बन के बैठे हैं, वो किसी दिन रातों रात पलट गए तो मोदी जी का क्या? मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त बना देंगे, मैं सोच रहा हूँ भाजपा मुक्त रातों रात उसी दिन हो जाएगा।
क्योंकि जितना भी मंत्री विधायक सांसद पार्षद बैठा है सब बीजेपी में जो बैठा है वो सब कांग्रेस है। आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में उलझे हुए हैं, भाजपा जो है वो तैयारी कर रही है। देखिए मैडम, चुनाव की उनकी रणनीति तैयार हो चुके हैं। किसी ने एक लाइन लिखा था कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। भरोसा मत कीजिए, मोदी जी की गारंटी मतलब फर्जी। मोदी जी की गारंटी नहीं, मोदी जी मैंने कहा वो लोग चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। आज तारीखें देखिए, आई है और आज- भाजपा और बहुत लंबी तारीख है, बहुत तैयारी लंबी, शुरू कर दी है। बहुत आप लोग लंबी। देखिए electoral bond में उलझे मैं एक हैं। चीज बताऊं मैडम, हाँ, कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। हम्म, वो चाहे ईडी सीबीआई भेजकर हो वो जीत या के मोड फिर- में रहते हैं, हैं? जीत के मोड में रहते हैं। देखिए आप चुनाव तो जीत लेंगे ईवीएम की बदौलत, हाँ। लेकिन लोगों का दिल कैसे जीतेंगे। दिल जीता हुआ है तभी तो चुनाव जीत रहे हैं। देखिए मैडम एक चीज बताएं, आपका दिल तो शायद जीत लिया है मोदी जी ने, हाँ। तभी आप इतना अरे खुश मिजाज हैं। जनता का आप जनता नहीं, आप दिल मंगल जीता ग्रह हुआ से है। आई हैं, जनता आप का मंगल दिल ग्रह से जीता हुआ आई है मोदी हैं, ने। आप मंगल ग्रह से आई हैं, हम धरती के रहने वाले हैं, हैं? धरती पे रहते तो हैं। फिर आप धरती पे भारत में ही रहते हो। हाँ। आपका दिल मोदी जी ने भी नहीं जीता। मोदी जी जब यशोदा बहन का दिल नहीं जीत पाए हाँ। तो वो आपका भी दिल नहीं जीत पाएंगे, अनुराग ओझा का भी दिल अरे नहीं जीत पाएंगे। जनता कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी, कई सालों से चल रहा है। देखिए हाँ। हर बेरोजगारी और घर घर बेरोजगारी अभी नारा चलना चाहिए। मोदी और योगी का कोई नारा अब इस देश में नहीं चलेगा। अब इस देश की जनता ने ठाना है कि जो रोजगार देगा उसे वोट मिलेगा। चंदा और धंधा वाली राजनीति में। हाँ। संवैधानिक तरीके से चंदा लिया, इसमें क्या गलत कर दिया? जिस वक्त चंदा लिया गया वो उस वक्त संवैधानिक तरीका था। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए और चंदों के पैसों से मशरूम खा के जलपान कीजिए। समझ रहे हैं ना मैडम? ये विस्तार से समझाइए। अरे दुनिया में आए तो कुछ काम कीजिए, चंदों के पैसों से जलपान हमने कीजिए। संवैधानिक तरीके से लिया, उस वक्त तो असंवैधानिक नहीं था। अरे वो क्या संविधान गलत कर दिया? आज वो भी संविधान का नाम ले रहे हैं जो 24 घंटा संविधान को बदलने की बातचीत करते हैं। आज वो लोग भी संविधान का बोर्ड ले रहे हैं जो आज तक दलित आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक को सताने का काम बीजेपी किया। ऑफिशियली ऐसा कभी नहीं कहती। उनके मंत्री अगर कह देते तो बोलते हैं कि उनके निजी विचार है। तो उनको पार्टी से काहे निकाल देते हो? अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको निकाल दीजिए पार्टी से। वो बोल रहे हैं कि हम इस पर इनके जवाब मैडम मैं एक लाइन में कार्रवाई लाइन में आपको बता दूं कि 24 के बाद में, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी कान खोल के सुन ले, वीडियो को रोक के सुन ले, कि 24 में आपके संविधान को, बाबा साहब के संविधान को अगर इस सरकार आ गई भरमा तो उसे रहे हैं आप लोग जनता को। सिर्फ मत भाई, आप लोग दीजिए वोट और संविधान को खत्म हो जाने दीजिए और फिर आपके ऊपर 4000 साल पहले जैसे था मनुस्मृति। हमारा तो मैडम कुछ नहीं होगा, अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा साहब? जो पिछड़ा दलित आदिवासी है उनका क्या होगा? आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है भाई, जिसको मर्जी वोट दीजिए। अब अनुराग ओझा नहीं समझाएगा आपको, आप जिसको मर्जी वोट दीजिए। आदिवासी को अब नागरिकता दी जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, आप सीए लाइए, एनआरसी लाइए, जो मर्जी लाइए, आप सब कुछ लाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान को ही बदल देंगे इस बात से मुझे दिक्कत है। और संविधान का विरोध करने वाले का अनुराग ओझा आजीवन विरोध करता था, करता है और करता रहे।